तो मैं चिंतन करता हूँ, जैसे पिता अपने बच्चों को जन्म देता है, मतलब तो चिंतन करते ना, ये पैदा तो हो गए 4 से 8 10 1 जो भी है, कहते इनको हम यदि ठीक से इनका लाइफ नहीं बना सके, इनको ये ठीक से इनका संचालित नहीं कर सके, तो हमारा माता पिता होना तो व्यर्थ है। इसी प्रकार ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपना भाव प्रकट किया। और आज देखो एक ही महात्मा के हजारों हजारों लाखों लाखों शिष्य हैं, और उनको ये भी नहीं मालूम कि मेरे शिष्य का नाम क्या है, उनको ये भी नहीं मालूम कि मेरा शिष्य है कि किसी और का शिष्य है। तो ये सब जितना भी जो आइटम है, जितना भी जो पर चल रहा है, वो सब जो है कली के प्रभाव से चल रहा है। कली का दोष है, उसकी वजह से ये सब चल रहा है। तो कहीं से भी हरि नाम लो, कहीं से भी दीक्षा लो, ये परंपरा एक उद्देश्य है। कोई वृंदावन हमारे यहाँ आया था, तो एक फ्लाइट से आ गया वृंदावन राधा कुंड में 4-6 घंटे में, एक ने रेल से आया टिकट कर, एक ने अपनी गाड़ी से आया, समझ गए, किसी के पास कुछ नहीं है, एक पैदल आया। उद्देश्य सभी का वृंदावन जाने का ही था, स्टेशन उनका एक ही था, किंतु जो पैदल जो आया था वो उनमें से सबसे श्रेष्ठ था। जो फ्लाइट से आया वो भी फेल हुआ, जो ट्रेन से आया वो भी फेल हुआ, अपना गाड़ी लेके आया वो भी फेल हुआ। जो पैदल जो आया था तो कई महीने लगे वृंदावन पहुंचने में, वही श्रेष्ठ हुआ। ऐसे कैसे हो गया बताओ? कि उसको पता है, उसको मालूम है कि वृंदावन क्या है। जितने दिन वो पैदल चलता रहा, उस समय उतने समय तक, उतने महीनों तक श्री राधा रानी को ही याद करता रहा। मैं वृंदावन कब पहुंचूंगा, कितनी दूर है वृंदावन, कितनी दूर है वृंदावन। जो 2 घंटे में पहुंच गया, वो एक भी बार नहीं लिया कि कितनी दूर है वृंदावन। इसी प्रकार 1 करोड़ की गाड़ी में आदमी बैठा हुआ था, तो देखा रेड लाइट हो गई, तो 1 करोड़ वाला आदमी उसमें जाम में फंसा हुआ है, जबकि 1 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ है, उसकी गाड़ी फेल हो गई, आगे नहीं बढ़ सकता, रेड लाइट है, जाम लगा हुआ है। उससे थोड़ी सी देर देखा एक स्कूटी वाला, उससे भी आगे निकल के साइड से वो 1 करोड़ गाड़ी की जो गाड़ी है उसको भी फेल कर दिया उसने, उससे आगे ने। किंतु मालूम पड़ गया वो भी वहां पर अटक गया। कहाँ पर? जाम में। रेड लाइट यहाँ पर हो रही है। और बाद में थोड़ी देखा, ना उसके पास 1 करोड़ की गाड़ी थी, ना स्कूटी थी, ना साइकिल थी, ना बाइक थी। जो भगवान ने उसको 2 पहिए दिए थे, उसको रेड लाइट भी नहीं रुक सकी, कोई भी नहीं, पैदल सबसे आगे निकल गया। मिताई गौर परमानंदे। कौन निकल गया आगे? कौन निकला? जो चल के जा रहा है उसके लिए कोई भी असुविधा नहीं, वो सबसे आगे पहुंच गया निकल के, उसको रेड लाइट भी नहीं। इसी प्रकार अपने ऊपर जितना तुम भजन करोगे, कैसे भजन करोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। भजन करो, भगवान से प्यार करो, प्रेम करो, भगवान के निजजनों से प्रेम करो, सेवा करो, तो उसमें हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सब एक ही बात कहते हैं, भजन कीजिए, भजन कीजिए, भजन कीजिए। कहीं से अब जिसमें कोई पावरफुल गुरु से मिल गए, तो पावरफुल गुरु तुमको ले जाएंगे जब तक तुम भजन नहीं करोगे। बात वही घूम फिर गया। अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा है, तो वो कह रहे कि ठीक है, तुम फीस भी टाइम जब दो, बच्चा पढ़ता नहीं तो क्या करें, हम इसको क्या घोर के पिला दें? जब तक आप भजन नहीं करोगे, जब तक आप सेवा नहीं करोगे, तब तक बात बनने की नहीं। कहीं से भी हरि नाम लिखे लोग, कुछ भी अगर अपना अपना भाव है, अपना अपना अनुभव है, अपना अपना। कोई राधा नाम लेने से आनंद प्राप्त होता है, कोई गौर नित्यानंद का नाम लेने से आनंद प्राप्त, किसी को गोपाल का नाम लेने से, किंतु वस्तु तत्व एक ही है, सब में तत्व एक ही है, एक ही है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का प्रदीप है, मिट्टी का ही सुराही है, मिट्टी का कलश है, मिट्टी के और भी खेल खिलौने हैं, मिट्टी के कुछ ठाकुर जी का विग्रह भी बनते हैं, किंतु सब में तत्व एक ही है और नाम अलग अलग है। जब मिट्टी को एक बार तोड़ दिया जाता है, ना तो वो सुराही है, ना वो मटकी है, ना वो कलश है, ना और कुछ है, वो सब मिट्टी ही हो जाती है। इसी प्रकार भगवान के रूप में लीला गुण अलग अलग है, तत्व एक ही है, भगवान एक ही है, लीला अलग अलग है। राम वही है, कृष्ण वही है, हरि वही है, गौर सुंदर वही है, गोपाल वही है, एक ही तत्व है। अब तुम कैसे भजन करो,
ये तुम अपने को देखो, समझ गया? हमको भजन करना है, मेन उद्देश्य से भजन करना है। विशेष करके आजकल तो ये उन्होंने किससे हरि नाम लिया, वो गुरु कैसे हैं, वो गुरु कैसे हैं, वो गुरु कैसे हैं। अरे गुरु सब एक ही है, भजन करो, भजन करना पड़ेगा। भजन नहीं करोगे तो अब समझ लो हमारे कोई शिष्य है, ये शिष्य यदि ये भजन नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप समझ गए नहीं समझ गए? इनको तो भजन करना पड़ेगा। ईश्वर ने हमने गुरु पर, ठीक है, ब्रजवासी है, धामवासी है, सबसे ऊपर है, महात्मा भी उनको प्रणाम करते हैं हम लोग, ऊपर है, किंतु सबसे बड़ी बात है कि भजन तो करना पड़ेगा, आचरण तो शुद्ध रखना पड़ेगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। ये तो नहीं हमने कोई पावरफुल गुरु कर लिए तो अब हमको भजन नहीं करना पड़े। है हमारे पिता बहुत कमाते, हमको कमाना नहीं पड़े तो एक दिन क्या होगा, जिसने कमाने की अपनी आदत ही नहीं डाली तो क्या होगा, एक पिताजी का सब खजाना खत्म हो जाएगा और वो फकीर हो जाएगा। ये सिद्धांत है, तो हमको भजन करना पड़ेगा। इसी प्रकार गुरु कृपा करते हैं, गुरु मार्ग दिखाते हैं। कौन सा मार्ग? भक्ति मार्ग तक। कोई गुरु उनका हाथ पकड़ के भगवान के पास ले नहीं, भजन करना पड़ेगा। ऐसे यदि गुरु हाथ पकड़ के भगवान के पास ले जाए तो सिद्धांत तो बताएंगे, मार्ग बताएंगे, इस मार्ग से वो हाथ पकड़ना मतलब सिद्धांत। कौन सिद्धांत? भक्ति का सिद्धांत। भक्ति का सिद्धांत में अनेक वो है सेक्टर। भक्ति सिद्धांत, आरती करो, भगवान का भोग लगाओ, भगवान को दे करके पाओ, 16 माला का जाप करो, तुलसी जी में जल दो, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत से ही आगे तुम भगवान के पास जाओ। ऐसा सिद्धांत मार करके हमको भजन करना चाहिए।